नॉवेल क्या है? क्या सारे नॉवेल फिक्शनल होते हैं या कुछ रियल भी? इसके कितने टाइप्स हैं और इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? क्या चीज़ है जो नॉवेल को बाकी जॉनरा से अलग करती है? हेलो एंड वेलकम टू द राइट डायरेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉवेल की सबसे पहले डेफिनेशन को। सो नॉवेल जो है एक लॉन्ग नरेटिव वर्क फिक्शन का होता है विद सम रियलिज्म। ओके, इसको हाईलाइट क्यों किया है मैंने, ज़रा बात को समझिए। नॉवल को ये समझा जाता है कि नॉवल फिक्शनल ही होता है, बट दैट इज़ नॉट द केस। नॉवल हमेशा ही फिक्शनल नहीं होता है। कुछ नॉवल हमारे पास रियलिज्म पर भी बेस्ड होते हैं, जिनमें कुछ रियल इवेंट्स को राइटर अपने तरह से अरेंज करके प्रेजेंट करते हैं। लाइक हमारे पास एक नॉवल है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, राइट। उसमें 47 की पार्टीशन के जो हॉरर्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तो अब वो पूरा फिक्शनल तो नहीं है। 47 की पार्टीशन जो है वो फिक्शनल तो नहीं है, राइट। तो इसलिए नॉवल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क होता है फिक्शन का, जिसमें रियलिज्म भी पाया जाता है। नॉट ऑल द फिक्शंस, नॉट ऑल द नॉवेल्स आर फिक्शनल, राइट। सो यू शुड रिमेंबर। एडिशनली ये एक प्रोज फॉर्म में होता है, मैक्सिमम ये प्रोज फॉर्म में ही लिखा जाता है और एक एज ए सिंगल बुक ही पब्लिश होता है, राइट। लाइक हमारे पास ड्रामा है शेक्सपियर के, तो वो सारे पोइटिक फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट। तो लिटरेचर पोइटिक फॉर्म में भी होता है और प्रोज फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन नॉवल मोस्टली प्रोज फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। दैट डज नॉट मीन कि इसको कोई नहीं लिख सकता, बट मोस्टली लिखा प्रोज में ही जाता है। आगे बात करते हैं इसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में। द वर्ड नॉवल हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स न्यू। अब ये इटालियन वर्ड से ही क्यों ड्राइव है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको बताते चले कि जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर जो है इटालियन लिटरेचर से कितना इन्फ्लुएंस हुआ है, राइट। जो हमारा राइट हमारा जो अपने हैं जॉफ्रे चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, तो वो खुद भी जो है किस तरह से इटालियन लिटरेचर, इटालियन राइटर के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को भी कितना पुश किया, राइट। राइट हमारी फाउंडेशन वहाँ से ही स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, जो रियल फाउंडेशन जिसे कहा जाता है। जब कैंटरबरी टेल्स वगैरह लिखी जाती है किताब, तो जब हम भी लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मे भी आपने पढ़ी हो पहले भी, तो तब हम इन बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे आगे चलते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर बात करते हैं। तो नॉवल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक एक शॉर्ट स्टोरी की तरह इसमें भी डायलॉग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग की जाती है, प्लॉट होता है, क्लाइमैक्स होता है, फिर कन्फ्लिक्ट होता है, फिर रेजोल्यूशन होता है, राइट। स्टोरी के अंदर भी इसी तरह का होता है और इवन के हमारे ड्रामाज के अंदर भी ऐसा ही होता है। बट स्टोरी क्या है कि वो शॉर्ट फॉर्म में होती है, राइट। बट नॉवल को एक लेंथ दी जाती है। ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है उससे। और इससे आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ नॉवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉवल के जो टाइप्स हैं, बहुत से टाइप्स हैं हमारे पास। मिस्ट्रीज हैं, थ्रिलर्स हैं, सस्पेंस हैं, डिटेक्टिव हैं, साइंस फिक्शन हैं, रोमांटिक हैं, हिस्टोरिकल हैं, जिस तरह से हमारा ट्रेन टू पाकिस्तान है, रियलिस्ट है और इवन पोस्ट मॉडर्न है। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स है नॉवल। साइंस फिक्शन नॉवल आप सोच रहे होंगे, साइंस फिक्शन आपने बहुत सी नॉवल हमारे लिखे गए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है कि किस तरह से साइंस जो है जो अपनी जो डेवलपमेंट की वजह से रोबोट्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, किस तरह से साइंस की डेवलपमेंट जो है ह्यूमन को जो है डिसएडवांटेज पोजीशन में रख देगी, और किस तरह से ये जो साइंस की जो ग्रोथ है, रोबोटिक ग्रोथ है, किस तरह से इंसानों को एक दिन ख़त्म कर देगी। तो इस पर आपको मूवीज़ भी मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग नॉवल लिखते हैं और उसके बेस पर भी मूवीज़ बनती हैं, राइट। तो इससे आने वाले वक्त में 2080 में या 2090 में हमारा फ्यूचर साइंस को रिलेटेड कैसा होगा, किस तरह का इंसान होगा, तो उस पर भी बहुत से नावल बनाए जाते हैं। रोमांटिक भी बनाए जाते हैं, लव स्टोरीज बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल भी बनाए जाते हैं, राइट। ये सब हैं नावल की डिफरेंट टाइप्स, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट। द नावल की डेफिनेशन क्या है। इस सारे नावल फिक्शन नहीं होते, हम रिकैप कर रहे हैं। तो रियलिज्म वाले भी होते हैं जिनमें रियलिज्म भी होता है, और राइटर उसको अपनी तरह से फ्लेवर डाल के और उसको प्रेजेंट करता है। एज इट इज़ तो नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि नावल को एक अपनी तरह से उसकी स्टोरी एक रन करनी होती है। इसकी हमने बात की है, इसके नावल की किससे डिराइव्ड हुआ है, किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे और टाइप्स पे भी हमने
बात की है. I hope you people have understood. So it has been explained fully. So drop your precious comment. If you have any question, I will definitely respond to your question, because it is our priority to address the queries of the students. So thank you very much. Meeting you with another amazing